एक ऐसा प्लेन जो अपना लोकेशन खुद दुनिया को दिखा रहा था और पाकिस्तान नेवी ने उसे ट्रैक करने का क्रेडिट ले लिया। सुनने में मजाक लग रहा है लेकिन ये रियल है। 4 से 5 मई 2025 की रात सोशल मीडिया पर नेवल कॉमेडी का एक जबरदस्त एपिसोड चालू हो गया। पाकिस्तान नेवी के स्पोक पर्सन कमांडर अहमद हुसैन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पे प्राउडली अनाउंस किया कि इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट उनकी विजिलेंट वॉच में था। मतलब उन्होंने अपने रेडार सिस्टम और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी का दिखावा करते हुए ये क्लेम किया कि इंडियन सर्विलियंस एयरक्राफ्ट उनकी नजर में था। लेकिन जो बात सबको सबसे फनी लगी वो ये थे कि जिसको पाकिस्तान ट्रैक करने का क्लेम कर रहा था वो तो खुद अपना लाइव लोकेशन दुनिया के हर फोन में दिखा रहा था। इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट फ्लाइट रेडार 24 पर रियल टाइम में विजिबल था। कोई भी नॉर्मल यूजर जिसके पास इंटरनेट है वो इस फ्लाइट को ट्रैक कर सकता था। तो फिर पाकिस्तान के रेडार उस फ्लाइट को कैसे पकड़ लिया? ये कोई अचीवमेंट तो नहीं हुआ। इंडियन नेटिजन्स ने तुरंत इस जोक को पकड़ लिया और ट्रोलिंग का सुनामी चालू हो गया। एक यूजर ने लिखा, फ्लाइट रेडार 24 पे लाइव प्लेन देखकर पाकिस्तान नेवी सेलिब्रेट कर रही है। मतलब किसी ने गूगल मैप पे एफिल टावर ढूंढ लिया और बोल दिया कि मैंने फ्रांस को डिस्कवर कर लिया। लेकिन इस मजाक के पीछे एक सीरियस स्ट्रेटेजिक लेयर भी है। P-8I एयरक्राफ्ट कोई स्टेल्थ प्लेन नहीं है। ये बोइंग 737 का डिजाइन पर बेस्ड है जिसमें अल्ट्रा मॉडर्न सेंसर, रेडार्स, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, हार्पून एंटी शिप मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे होते हैं। ये एयरक्राफ्ट मैरीटाइम सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज होता है। इसका काम दुश्मन की अंडर वाटर मूवमेंट्स को ट्रैक करना होता है और इंडियन ओशियन जैसे हाई टेंशन एरिया में इसका प्रेजेंस काफी स्ट्रेटेजिक माना जाता है। इंडिया ने जानबूझकर इस बार P-8I को ओपन फ्लाइट मोड में रखा था जिसमें उसकी लोकेशन ओपनली ब्रॉडकास्ट हो रही थी। इसका मतलब क्लियर था, इंडिया पाकिस्तान को मैसेज देना चाह रहा था कि हम देख रहे हैं, तुम भी देखो। जब एक मिलिट्री सर्विलियंस एयरक्राफ्ट ओपनली किसी दूसरे कंट्री के कोस्टलाइन के पास पेट्रोल करता है तो वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट बन जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इंडिया ने ऐसे टैक्टिक्स यूज किए हो। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी इंडियन एयरफोर्स के एसेट ने स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी दिखाई थी। उसके बाद भी इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट ने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हाई प्रोफाइल पेट्रोलिंग मिशन किए थे जिससे दुश्मन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाए रखा जाए। इसका मतलब पाकिस्तान नेवी का रिस्पॉन्स कोई टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक नहीं था बल्कि उनके लिए एक PR डिजास्टर बन गया। जहां उनका इरादा था अपने सर्विलियंस स्किल का दिखावा करना, वहीं वो दुनिया के सामने एक डिजिटल कॉमेडी शो बन गया। इंडियन सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के इस मूव को तुरंत मीम मटेरियल बना दिया। लेकिन बात सिर्फ ट्रोलिंग तक सीमित नहीं था। ये इंसिडेंट मॉडर्न वॉरफेयर के नए रूल को रिफ्लेक्ट करता है। आज के डिजिटल जमाने में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जैसे कि सैटेलाइट इमेजिनरी, फ्लाइट ट्रैकर्स और इवन टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के टूल्स बन गई है और इंडिया इस फील्ड में काफी एक्टिव है। भारत के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी रेगुलरली मिलिट्री मूवमेंट, सैटेलाइट फोटोज और चाइनीज पाकिस्तानी नेवल एक्टिविटी का एनालिसिस करते हैं और उनकी रिपोर्ट डिफेंस प्लानर तक भी पहुंचती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मिशन सिर्फ एक सर्विलियंस ऑपरेशन नहीं था, ये एक नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा था। जब आप अपने मिलिट्री प्रेजेंस को ओपन रखते हो तो आप दो काम करते हो, एक दुश्मन को सिग्नल देते हो कि तुम्हारे हर मूव पे नजर है और दूसरा अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देते हो कि हम अलर्ट है, जो कि एक साइकोलॉजिकल एज क्रिएट करता है जो बैटलफील्ड के पहले दिमाग में जीता जाता है। पाकिस्तान के लिए ये इंसिडेंट एक लर्निंग मोमेंट होना चाहिए क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था जब उन्होंने डिजिटली अपना मजाक उड़ाया हो। 2022 में भी एक ऐसा ही केस था जब पाकिस्तान एयरफोर्स के एक F-16 की GPS कोऑर्डिनेट्स गलती से एक टीवी इंटरव्यू में लीक हो गई थी और इंडियन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने उसे ट्रैक कर लिया था। उसके बाद 2023 में पाकिस्तानी नेवी ने एक ड्रोन को शूट डाउन करने का क्लेम किया था जो बाद में एक सिविलियन फिशिंग ड्रोन निकला। तो ये सब इंसिडेंट बताती है कि आज की डिजिटल दुनिया में नैरेटिव कंट्रोल और फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी है। वॉर सिर्फ लैंड, सी और एयर में नहीं होती, अब स्क्रीन और ट्वीट्स पे भी जीती जाती है। जहां एक तरफ इंडिया स्मार्टली अपने मूव्स को स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहा है, वहीं पाकिस्तान गलती से अपने ही हाथों से नैरेटिव लूज कर रहा है। तो अगले बार जब पाकिस्तान नेवी किसी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करे तो एक बार फ्लाइट रेडार 24 खोल के चेक कर लेना। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।